देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। यकीनन जब सुप्रीम कोर्ट कोई पिटीशन एडमिट करती है तो वो देखती है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है करके। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा है कि भाई ये इसके अंदर जो दादागिरी करके अपने सिर्फ आंकड़ों के बल के ऊपर जो ये एक्ट बनाया गया, बिल को पास किया गया, उसमें इतनी कमियां हैं कि एक मजाक के तौर के ऊपर उसे देखा जा सकता है। यानी कि अगर मैं उदाहरण दूं कि किसी ने ये साबित करना कि 5 साल तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो 5 साल का मतलब क्या है कि मैंने हर 5 वक्त की नमाज जो रोज पढ़ते हैं तो जाके हमने मोदी साहब से सर्टिफिकेट लेना कि साहब मैं 5 साल बराबर से नमाजें पढ़ता रहा, मैं हज को गया, मैं ज़कात देता गया। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब बकवास जमा करके सिर्फ मुसलमान लोगों को परेशान कैसा किया जाना चाहिए, बस उस इरादे से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी दखल ली है कि जो नॉन मुस्लिम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा था उसके ऊपर भी रोक लगाई है। हमें उम्मीद है कि 5 तारीख के बाद जब रेगुलर इसकी हियरिंग होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पिटीशन है, जो सबसे पहली पिटीशन फाइल की गई है, उसमें इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि मैं नहीं समझता हूं कि अगर अदालत ये पूरा सुनेगी तो इंसाफ मिलेगा और यकीनन ये इसको नलीफाई किया जाएगा। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स